हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कौन कौन से हमारे पास मेथड्स होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ये मैं बताया था कि ग्राफिकल मेथड, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ड्रा किया था, बहुत अच्छे से बताया था, सारी कंडीशन को ड्रा किया था कि कब लाइन इंटरसेक्ट होगी, कब लाइन पैरेलल होगी, कब लाइन कोइंसिडेंट होगी, तीनों मैंने बताया था अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ ग्राफिकल मेथड निकालने का मेथड तरीका था। यहाँ पे क्या मेरे पास है, मैं मेथड नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा। 2 नंबर क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, इसे मैंने बताया था कि मेरे पास इक्वेशन जैसे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 22। सेकेंड मेरे पास है 4x माइनस 3y इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें एक की वैल्यू निकाल दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x है ना, y है, चाहे सेकेंड से चाहे फर्स्ट से, किसी से एक ही तरीका लगाएगा जिससे कि सीक्वेंस बना रहे। तो इसमें मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। अगर x की निकालूंगा तो यहाँ x गायब होगा, x में रखेंगे। y निकालता हूँ तो y की रख सकता हूँ। तो जो आपको निकालने में ईजी रहे। कभी कभी देखो x के साथ कुछ नहीं होता, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना ईजी होता है। कभी y के साथ यहाँ कुछ नहीं होता तो y निकालना ईजी होता है। लेकिन जो आपको लगे, ठीक है, वैसे मैं किसी भी तरह कर सकता हूँ। लेकिन मैं चलो यहाँ पर मैं निकालता हूँ y की वैल्यू। तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 माइनस 2x। y इक्वल टू 22 माइनस 2x अपॉन 3। ये मैंने बना लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किससे निकाला हूँ, फर्स्ट से निकाला हूँ ना, तो सेकंड में रखूंगा। सेकंड क्या है मेरे पास, ये है। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू -10। 4x माइनस 3, देखो 3 y में मल्टीप्लाई कर रहा तो y की वैल्यू में भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 22 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू -10। यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, 4x, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, -22 प्लस 2x इक्वल टू -10। तो 4x प्लस 2x सेम साइन में है, 6x -10 प्लस 22 मीन्स मुझे मिल जाएगा +12। सो x इक्वल टू 12/6 मीन्स 2। x की वैल्यू हो गई मेरे पास 2। फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड। थर्ड कौन सा था, ये जो मैं ट्रांसफर किया था हमने, y इक्वल टू 22 माइनस 2x अपॉन 3। 22 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, 22 माइनस 4 अपॉन 3, 18 अपॉन 3। सो y इक्वल टू 6। x की वैल्यू मुझे मिल गई 2, y की मिल गई मुझे 6। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, 2,6। तो इस तरह मुझे दोनों इक्वेशंस x y की वैल्यू क्या हो गई, मुझे मिल गई 2,6।
जो मैं बात कर रहा था ग्राफिकल सोल्यूशन, जब मैंने सॉल्व किया था, दोनों जब लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे थे ग्राफ आपस में, तो मैंने कहा था ये तुम्हें जब पता करना होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ग्राफ देख के तो जान जाओगे, लेकिन किसी एक मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई निकाल भी लेना। तो कौन कौन से मेथड मेरे पास, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, तो जैसे मैंने यहाँ तक निकाला है, तो चाहे इस मेथड से सॉल्व करके निकाल लेना, या जो और आगे भी मेथड पढ़ेंगे उससे करके निकाल लेना, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई क्लियर होना चाहिए, ग्राफ मान लो ना क्लियर होगा तो ऐसे कर सको। सेम इसी तरह से मेथड नंबर 2 मेरे पास है, कौन सा था, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इसमें क्या करना है, मुझे कैसे गायब करते हैं ये दिखाते हैं। इसमें मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 22, सेम ही क्वेश्चन है 4x माइनस 3y इक्वल टू -10, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। गायब करने का सेंस ये होता है, ऐसे ऐड करेंगे दोनों x या y दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई कोई इसमें से एक। कैंसिल होने के लिए साइन अपोजिट होना चाहिए और नंबर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को। अगर ऐड करने से मेरा काम ठीक हो जाता है, नहीं काम बन जाता है, नहीं कोई नंबर इसमें से गायब हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, तो ठीक है, नहीं तो मैं साइन बदलता हूँ। देखो जैसे मैं पहले यहाँ ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने में मैंने क्या देखा कि ये प्लस में है 3y और ये माइनस में 3y, तो ऐड करने से दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं माइनस कर देता यहाँ पर, ये माइनस कर देता, ये साइन बदलता, ये माइनस, तो देखो माइनस ये प्लस हो जाता, तो ये प्लस प्लस सेम हो जाता, तो 3y ये और 3y ये दोनों हो जाता 6y, तो कैंसिल ना होता, यहाँ भी नंबर ऐड होकर आ जाता, यहाँ भी आ जाता। इसलिए क्या करते, किसी एक को गायब होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले ऐड करके देखते हैं, अगर कैंसिल नहीं होता है तो उसको फिर माइनस करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। इसको ऐड करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 3y ये प्लस में 3y ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। 2x ये 4x ये दोनों सेम साइन में, इसलिए क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। इक्वल लगाइए, 22 माइनस 10 यानी 12 आएगा वही। x इक्वल टू सॉल्व करने से क्या आएगा, 2 मिल गया। जैसे 2 मिला वही लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो किसी में रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे 1 में रखिए या 3 में रखिए। पिछली बार मैंने सब ट्यूशन में 3rd में रखा था, इसलिए क्योंकि 3rd मैंने ट्रांसफ़र किया था, तो उसमें कैलकुलेशन ईजी था। मैं चाहता था 2nd में भी रख के कर सकता था, तो ऐसे यहाँ पे किसी में रख सकते हैं, चाहे 1st में रखिए चाहे 2nd में रखिए। तो चलिए मैंने 1st में रखा, तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने कॉपी कर लिया, इसमें रखिए x के प्लेस पर 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y 22, 3y इक्वल टू 22 माइनस 4 18, तो फाइनली डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू आएगा 6। तो देखिए इस मेथड से मुझे मिल गया y इक्वल टू 6। आइए एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे माइनस करके देख सकते हैं। इसे मेरे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd। इसमें क्या है कि मुझे सॉल्व करना, जैसे एलिमिनेशन मेथड से, तो मैं पहले लाइन ड्रा करूंगा और देखूंगा क्या ऐड करने से कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब ऐड करने से कैंसिल नहीं होता तो मैं साइन बदलता हूँ, लेकिन उससे पहले देखना ये है ना कोई नंबर सेम है कि नहीं। देख रहा हूँ यहाँ 2x 3y है, 3y 2y है, कोई सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ कोई सेम नहीं है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो सेम कैसे करें, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ना ऐड करने से कैंसिल हो रहा है, ना माइनस करने से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट किसी का सेम नहीं है। तो जब कोफिशिएंट सेम नहीं था, कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। कैसे करते हैं, तो जैसे मुझे अगर x को सेम करना है तो x का कोफिशिएंट ले लेंगे, अगर y सेम करना है तो y का कोफिशिएंट ले लेंगे। तो जैसे मुझे x लेना है तो मुझे x का कोफिशिएंट अगर मुझे सेम करना है, x का कोफिशिएंट सेम करना, तो मुझे x के कोफिशिएंट क्या नीचे 3 है,
तो ज़्यादातर लोग x का ही सेम करते हैं, क्योंकि यहाँ का साइन बदलता नहीं है, हमेशा प्लस प्लस रहता है, तो माइनस कर लेते हैं, तुरंत आंसर आ जाता है। यहाँ क्या तो देखना पड़ता है प्लस है कि माइनस है, इसलिए हमेशा पहला वाला लोग सेम करते हैं। तो नीचे वाले क्वेश्चन का x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 को लेके ऊपर वाले मल्टीप्लाई करना है। केवल 3 लिया है, ठीक है, तो 3 2 जा 6x, सब कुछ वैसे रहेगा, कोई साइन वाइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस में है, अगर इसको लेते तो ध्यान देना पड़ता। तो 3 3 जा 9y एंड 3 10 जा 30। सेम इसी तरह से अब ऊपर वाले इक्वेशन का x के लिए कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 3 जा 6 माइनस 4 y इक्वल टू 5 2 जा 30। ओके, अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि जैसे ही देखो ये सेम तो हो गया है, लेकिन साइन दोनों का सेम है, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो दोनों जीरो नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा ना, 12 हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ साइन बदलना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब जैसे यहाँ पे मान लो माइनस था, यहाँ प्लस लग गया, तो अब इस नंबर का साइन प्लस हो गया, जो कुछ काम होगा इसका प्लस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4y 9y है, 4y दोनों सेम साइन में हो गए, तो 9 4 कितने हो जाएंगे, 13y हो जाएगा। लेकिन इधर क्या देख रहा हूँ, इधर जीरो हो रहा है, तो इसका सेंस है फाइनली y कितना आ गया, जीरो आ गया। जब y जीरो आ गया तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन 1, किसी में रख सकते हैं, 1 को कॉपी करिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 होगा, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 10, so 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। क्लियर, मुझे x इक्वल टू जैसे 5 दिखाई दे रहा है और y आ गया मेरे पास 0। तो दो मेथड मेरे पास हो गए, एक तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया था, कोफिशिएंट सेम था, इसमें क्या हुआ कोफिशिएंट सेम नहीं था, तो कोफिशिएंट सेम ना होने वाला भी मैंने कर दिया। और इससे कुछ और जो कुछ मैं करना चाहूँगा उसको हम लोग क्या करते हैं कि और कोई अच्छा एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने कर दिया, इसके बाद कुछ और जो प्रैक्टिस करना होगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसी पे कर लूँगा। उसके बाद मेरा मेथड नंबर 4 था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बोलते हैं ब्रज गुणन विधि, ठीक है। इसमें क्या है, मेरे पास मान लो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन लिखने के बाद में होता क्या, इसमें एक कंडीशन ऐसे लिख लेते हैं, इसका नाम क्यों है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे x है, यहाँ y लिखते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जैसे इसे b1 b2 यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं c1 c2, ये लास्ट वाला नंबर, मतलब ऐसे b1 b2 c1 c2। फिर यहाँ पे वही a1 a2 लिख लेते हैं, x का कोफिशिएंट, और जहाँ 1 है यहाँ फिर लिख लेते हैं वही b1 b2। ध्यान से देखिए, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ किताबों में एरो का डायरेक्शन दूसरी तरफ होगा, तो वो गलत मत समझिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, सबका तरीका अपना करने का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है मुझे। जैसे ये एरो ऊपर चढ़ रहा ना, तो वहाँ नीचे दिया था, कन्फ्यूजन लगता है, ऐसे ऊपर चढ़ा दो b1 c2 माइनस, ये सेकेंड एरो जब करोगे ना तो उसको माइनस लगाना, b2 c1,
इक्वल लगाएंगे y, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर C1A2 माइनस C2A1, सेम इसी से 1/A1B2 माइनस A2B1। बस कुछ नहीं करना, ऐसे जैसे बनाया हूँ ऐसे जो मेरा गिवन इक्वेशन होता है उसकी वैल्यू को यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 के प्लेस पे रख करके पहले x के साथ में ये लास्ट वाला फ्रैक्शन लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाती है। फिर इसके साथ में सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से x y वैल्यू निकल जाती है। ये फार्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। अगर इस तरह नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह कुछ नहीं लिखना। ठीक है, सीधे डायरेक्ट ऐसे लिखवाता हूँ आपको, दिखाई कैसे सिखा रहा हूँ। ऐसे बना लीजिए ABC साइक्लिक ऑर्डर में, पहले BC से स्टार्ट करिएगा, पहले BC फिर CA फिर AB, ऐसे। आइए लिखिए, देखिए मेरे साथ, ऐसे x अपॉन दिस इज y अपॉन दिस इज और 1 अपॉन दिस इज। ठीक, कैसे लिखेंगे? ये जो मेरे पास बना हुआ है, जैसे ये मैंने कहा B से स्टार्ट करेंगे, BC CA AB, यहाँ से लिखिए BC माइनस BC, BC बात किसका नंबर है? CA, CA माइनस CA, और फिर A से होगा AB माइनस AB। और उसके बाद यहाँ क्या करना है? 12 21, यानी 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो ये एक ट्रिक है, इससे बहुत आसानी से याद होगा और कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, बी से स्टार्ट करो, बी देखो BC CA AB, तो BC माइनस BC CA माइनस CA AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, यहाँ देखो सब कुछ वैसे सेम है, मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक हम नहीं भूले इस तरह से, तो कहाँ अब भूलेंगे। चलिए आइए सब एग्जाम्पल लेते हैं, कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन वही मेरे पास जैसे है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 22, 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से कंपेयरिंग करिए इससे, x का कोफिशिएंट A1 है, y कोफिशिएंट B1 है, और जो थर्ड नंबर है बिना x y को C1 है। तो A1 B1 C1 का मतलब है कि वैल्यू ऑफ ABC फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो A1 कितना है देखो यहाँ से 2 है, B1 कितना है देखो 3 है, C1 कितना है 20 माइनस 22 है, ये भी इधर आएगा। ठीक है, ऐसे इसको देखो, A2 कितना है 4, B2 कितना है -3, और C2 कितना है 10। ये उधर जाएगा ना, ट्रांसफर होगा, प्लस में आ जाएगा। जब सारी वैल्यू मैंने रख लिया, इसको कर लो फ्रॉम 1, चाहे इसी क्वेश्चन को लिख लो फ्रॉम 1, चाहे इसको लिख लो, और एग्जाम में आपको पहले लिखना पड़ेगा बी नो दैट करके। तो फ्रॉम 1, ये चीज़ जो मैं यहाँ से लिख ले रहा हूँ ना, पहले इसको आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x अपॉन, देखो B1 कितना है देखो यहाँ पर, देखो यहाँ देखो, कभी अगर माइनस वगैरह रहता है ना जैसे, तो माइनस नंबर साथ ले लेगा, y के साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने B2 निकाला ना, तो -3 के साथ में निकला है, नहीं तो लोग कुछ लोग 3 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। x अपॉन देखो B1 C2, तो B1 कितना है 3 है, C2 कितना है 10 है, तो 3 × 10, 3 × 10, बीच में माइनस लगाइए। B2 C1, यानी B2 C1, B2 कितना है देखो -3 है, C1 कितना है -22, दोनों माइनस में है, तो दोनों को ऐसे लिखिए -3 -22, इक्वल लगाइए y अपॉन
नीचे देखिए इसमें क्या है, C1A2, C1 कितना है -22 और A2 कितना है 4, 4 इंटू -22। बहुत ध्यान से लिखिएगा, अगर एक भी साइन कहीं छूट गया तो फिर सब गलत हो जाएगा। C2 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 कितना है 10 है और A1 कितना है 2 है, सो 2 इंटू 10, 1 अपॉन ऐसे A1 B2, A1 कितना है 2 है, B2 -3, A2 B1, A2 4, B1 3। ठीक है, अब अपने हिसाब से हम लोगों ने रख लिया गया है, कहीं देखते हैं मिस्टेक ना होने पाई हो तो बेटर है। कितना है 30 हो जाएगा, यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा -66 y, यहाँ कितना हो जाएगा -88 -20, यहाँ आएगा 1 अपॉन -6 -12। अगर और देखते हैं तो ये मुझे मिलेगा x अपॉन, इसमें से निकाल दीजिए 30 तो मिलेगा 36 माइनस में, यहाँ जो मुझे मिलेगा -108 और ये जो मिलेगा मुझे -18। अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है, ये थर्ड फ्रैक्शन, तो लिखूंगा लैंग्वेज में टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्या है x अपॉन -36, सॉरी यहाँ थर्ड होगा, थर्ड फ्रैक्शन x और s को, अगर इसको ले लोगे 2 अननोन हो जाएगा तो कैसे डिसाइड होगा, तो रेशियो में आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन x/36 माइनस में 1/-18, तो यहाँ सॉल्व कर लो, दो इक्वल क्वांटिटी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x = आ जाएगा 3, सॉरी 2 आएगा, x = 2, 18 2 36। ओके, फिर क्या लिखेंगे, वही सेम लैंग्वेज टेकिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन y/108 माइनस में 1/-18, सॉल्व करेंगे, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, 18 6 108 तो y = 6 आ गया। इस मेथड से मैंने देखा कि x = 2 y = 6, जो मेरा सोल्यूशन आ गया। उसको बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है, हो सकता है मान लीजिए मेरा मिस्टेक भी हो सकता है कहीं हो गया हो, ठीक है, मैंने आंसर तो लिखा नहीं है, क्वेश्चन लिख कर अपने मन से सॉल्व कर दिया था, तो अगर इसको देखिएगा तो अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा। मेथड इज द इम्पॉर्टेंट, सो आई होप इट इज़ क्लियर। समझता हूँ कि लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और सारी जो वैल्यू है करने की जरूरत है। अब ऐसे जैसे मैं बताया हूँ लगभग ऐसे हर टाइप के आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे ही, बस डिजिट बदलती रहेगी, कुछ फ्रैक्शन वगैरह होता है चेंज करने वाला, उसको भी हम आगे एक आध क्वेश्चन करा के सिखाते हैं। तो ये सारे मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक ट्रिक सिखाना था मुझे कि कैसे मैं कोई क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे जानूंगा कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग। कुछ नहीं करना है, कोई क्वेश्चन लिख लिया आप, जैसे 2x + y = 5 लिख रहे हैं, मुझे इसे बनाना है इंटरसेक्टिंग का केस, कि मुझे इंटरसेक्टिंग केस बन जाए, तो तुम x y के जो कोफिशिएंट उसको सेम ना होने दो। यहाँ सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुम जैसे मान लो लिख दो, फिर यहाँ इधर x कर दो और तुम इधर 2 कर दो, 2y कर दो, देखो मैंने बदल दिया ना, इधर कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तुम्हें पता है, देखो ना a1/a2 यानी 2/1 1/2 b1/b2 दोनों सेम नहीं है, तो कौन सा केस हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग का केस हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को तुम्हें अगर बदलना है पैरेलल वाले केस में, ठीक है, तो पैरेलल केस में क्या, तो x का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, y का भी सेम होना चाहिए, तो दोनों को सेम रहने दो, इसको बदल दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 2/2 करोगे 1 आएगा, 1/1 करोगे 1 आएगा,
5/6 करोगे 1 नहीं आएगा। तो A1/A2 B1/B2 के सेम हो गया, लेकिन C1/C2 के सेम नहीं है। तो कौन सा केस हो जाएगा? ये केस हो जाएगा पैरेलल का। ठीक है, अब जैसे ये कहोगे सेम है, तो चाहो तो सेम ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इससे ऐसे इसको रहने दो, पहला इसकी जगह तुम काट दो, इसको और ऐसे ले सकते, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से कर दो। 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x 2y = 10। ऐसे तुम 3 से कर दो, 3x प्लस 6x = 6x + 3y = 3 5 15। ऐसे 4 से कर लो, 8x 4y = 4 5 20। तो दोनों के मिला रेशियो हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ करोगे जब 2/4 y/2 तो 1/2 1/2 सबका आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला दूसरे का रेशियो सेम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा पैरेलल का केस। ठीक है, अब इससे मेरे पास इक्वेशन यही था। अब मुझे इसे बनाना है कि ये कोइंसिडेंट केस हो जाए, तो इसमें तीनों सेम होना चाहिए। तो वही काम करो, किसी नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर दो। इसे हो जाएगा 4x 2y = 10, या 3 से कर दो 6x 3y = 15। तो चाहे इसको ले लो तब भी, या इसको ले लो तब भी। कैसे होंगे? सारे केस जो होंगे ये कोइंसिडेंस के होंगे, यानी समपाती रेखा होंगे। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया जितना लगभग हो सकता था। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे, एक वीडियो बनाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसमें हम जैसे वर्ड प्रॉब्लम इन सबको भी थोड़ा सा रखेंगे, और कुछ क्वेश्चन उसमें हम चेंज करने वाले रखेंगे, जैसे कि कौन कौन से रिड्यूल होते हैं, चेंज करते हैं इसको। पहले थोड़ा सा वो उल्टा नीटा थोड़ा फ्रैक्शन उसका ना अच्छे से दिया नहीं होता है, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक